अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो मैं जा रही हूँ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि मैं आँखें चेकअप कराने जा रही हूँ। मैं कल भी डॉक्टर के यहाँ गई थी, यानी कि फ्राइडे को भी डॉक्टर के यहाँ गई थी और कल सैटरडे है। कल मैं आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के यहाँ गई थी, तो मैं आँखों का चेकअप कराने गई। अंदर बहुत देर तक बैठी रही मैं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब भीड़ इतनी नहीं थी, बट आई ड्रॉप डलती है तो उसके लिए एक-एक पेशेंट को काफ़ी टाइम लग जाता है। मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था, तो मैं बाहर आ गई और बाहर आके थोड़ा-सा शूट करने लगी, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और एक जगह तो मैं वैसे भी बैठ ही नहीं सकती। मैं घर पे भी एक जगह कभी नहीं बैठती, तो मैं बाहर आ गई थी। थोड़ा-सा मैं शूट करने लगी, तो सोचा कि मैं आपसे ये छोटा-सा व्लॉग शेयर कर देती हूँ। और वाक़ई में मेरे सर में और आँखों में इतना शिद्दत का दर्द है, और मैं फैमिली डॉक्टर के यहाँ भी गई थी, बट मेरी तबीयत यानी कि सर का और आँखों का जो दर्द है वो बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ है। फैमिली डॉक्टर ने सब कुछ नॉर्मल बताया था, बट फिर मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए थे आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के यहाँ। तो फिर मैंने ये बाहर थोड़ा-सा शूट किया था, और देखिए मैं भी आपको अपना चश्मा उतार के दिखाऊँगी और आप देखेंगे मेरी आँखों में। ये देखिए मेरी आँखें बहुत ज़्यादा दुख रही हैं और बहुत ज़्यादा कंडीशन इस टाइम मेरी आँखों की ख़राब है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, सर में बहुत तेज़ दर्द था, आँखों में बहुत तेज़ दर्द था। तो जी बहुत टाइम लग गया था डॉक्टर के यहाँ। देखिए मैं आपको दिखाऊँ, आपको दिख रहा है, आपने मेरे काफ़ी सारे व्लॉग देखे होंगे, बट वो चमक बिल्कुल भी नहीं है आँखों में, और आँखें ऊपर चढ़ी हुई हैं मेरी, यानी कि बहुत ही अजीब हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलें मैं आपको आँखों वाले डॉक्टर के यहाँ दिखा के लाता हूँ। तो देखिए मेरी आँखें आपको दिख रही हैं। फिर मैं अंदर चली गई थी। डॉक्टर किसी का चेकअप कर रहे थे, यानी कि आई ड्रॉप डाल रहे थे, तो मैंने ये थोड़ा-सा शूट कर लिया था और मेरा पूरा चेकअप हुआ। यानी कि जो आई चेकअप होता है वो पूरा चेकअप हुआ, बट मेरी आई बिल्कुल आँखें बिल्कुल नॉर्मल थी, कुछ भी नहीं था। जो चश्मे का नंबर था, और बहुत हल्का नंबर है मेरे चश्मे का, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है। डॉक्टर ने सब कुछ नॉर्मल बताया, बट फिर भी पता नहीं क्यों मैं फैमिली डॉक्टर के यहाँ भी गई, वहाँ भी नॉर्मल था, और मैं आँखों वाले डॉक्टर के यहाँ भी गई, वहाँ भी सब कुछ नॉर्मल था। फिर भी पता नहीं क्यों मेरे सर का और आँखों का दर्द बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा, और बहुत टाइम हो गया था। फिर मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी थी, क्योंकि मैं सुबह नाश्ता नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट दोपहर को लंच करती हूँ, और 3 घंटे मुझे डॉक्टर के यहाँ लग गए थे, 3 से 4 घंटे मुझे डॉक्टर के यहाँ लग गए थे। फिर मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी, और यहाँ पे मैं आई थी, यहाँ का डोसा, पाव भाजी, चाउमीन, छोले-भटूरे बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। फिर मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी थी, शाम के 4 बज गए थे और मैं बिल्कुल खाली पेट थी। वैसे भी मैं इसी टाइम खाना खाती हूँ, मेरी आदत है, जब तक मेरा काम पूरा घर का कंप्लीट नहीं हो जाता, मैं नाश्ता नहीं करती। मैं तभी खाना खाती हूँ जब मेरा पूरा कंप्लीट काम हो जाता है, या फिर 2 बज जाएँ, 3 बज जाएँ, 4 बज जाएँ। शुरू से ही मुझे आदत है। गरमा-गरम मेरा पनीर डोसा आ गया था, और वाक़ई में बहुत तेज़ की भूख लगी हुई थी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, डॉक्टर के यहाँ 5 बजने को आ रहे थे। फिर जी ये देखिए गरमा-गरम पनीर डोसा, फिर मेरे हस्बैंड ने पाव भाजी मँगाई थी और मैंने पनीर डोसा मँगाया था, और यहाँ का बहुत टेस्टी होता है, छोले-भटूरे, पाव भाजी हर एक चीज़ बहुत टेस्टी होती है। यहाँ से अक्सर हम ऑर्डर करके मँगाते रहते हैं। गर्मी बहुत हो रही थी, फिर हस्बैंड ले गए थे जो फ़ेमस लस्सी है, ये बहुत फ़ेमस लस्सी है। 25 साल से ये दुकान है लस्सी की, यानी कि ये शॉप 25 साल से है, और यहाँ की लस्सी बहुत अच्छी होती है। मैं दूध नहीं पीती, और दही भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, बट दही की लस्सी मैं पी लेती हूँ, बट इस टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं पीना था, क्योंकि मैं ऑलरेडी डोसा खा चुकी थी। एक चीज़ खाने के बाद दूसरी चीज़ मैं बिल्कुल नहीं खा सकती, बट हस्बैंड ज़बरदस्ती लेके गए और लस्सी पिलाने ले गए थे। मैंने बहुत मना किया कि मैं नहीं पी पाऊँगी, मुझसे नहीं पी जाएगी, क्योंकि अगर थोड़ा टाइम हुआ होता, आधा घंटा या 1 घंटा हुआ होता, तो शायद मैं पी लेती। बट हस्बैंड ने ज़बरदस्ती की और बोला कि चलो पियो, ठंडी-ठंडी लस्सी है, थोड़ा अच्छा लगेगा, और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। तो जी देखिए मैंने कुछ बातें की इनसे, लस्सी वाले भैया से, तो आप सुनिए। कितने साल से बना रहे हैं आप? तकरीबन मुझे तो 15-16 साल हो गए बैठते बैठते। और वैसे कितने साल जैसे पुरानी पापा है? बैठते थे होंगे 25-30 साल तो आराम से हो गए। 25 साल पुरानी है। तो आपके पापा हैं जो बनाते थे? अब कहाँ हैं पापा? पापा सुबह बैठते हैं। सुबह बैठते हैं। कितने बजे तक खुलती है शाम के?
शाम को माल के ऊपर है, माल खत्म तो अभी हो जाए। कितने किलो की बना लेते हो आप? तकरीबन 40-50 किलो माल। 50 किलो दही की पूरा दिन में? हाँ। माशाल्लाह। तो आप दोनों ही चलाते हो बस? कवर कर लेते हो आप? ज़्यादा क्या है उसमें, ज़्यादा लस्सी अच्छा। वैसे ही 150-200 लस्सी बनता है। और रात को कितने बजे तक? माल के ऊपर है, माल अभी खत्म तो अभी चलेगा। और वाक़ई में लस्सी बहुत अच्छी थी बट मुझसे नहीं पी जा रही थी और देखिए ये मिट्टी के कितने बड़े-बड़े ग्लास रखे हुए हैं और ग्लास देख के मुझे बहुत हँसी आ रही थी और मैं हँसने लगी थी, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ये पूरा गिलास पीना है और बहुत मुश्किल से मैंने ये गिलास पिया और पूरा भी नहीं मुझसे पिया गया, थोड़ा-सा मैंने छोड़ दिया था, तो मेरे हस्बैंड को पता है कि मैं नहीं पी पाऊँगी, तो फिर उन्होंने बोला कि जितनी पी जा रही है उतनी पी लो क्योंकि ये गिलास देख-देख के मुझे बहुत हँसी आ रही थी। और ये देखिए इन्होंने मोटी-सी परत डाली है और ये दूध की मलाई बिल्कुल भी नहीं है, ये दही की मलाई है और देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ, वाक़ई में ये बहुत अच्छी थी। अगर मैंने खाना नहीं खाया होता, डोसा नहीं खाया होता तो शायद मैं पी भी लेती बट इतना बड़ा गिलास मुझसे फिर भी नहीं पिया जाता। देखिए आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा यम्मी ये लस्सी थी और मैं आपको इनका दही भी दिखाती हूँ और मेरे सामने ही इनका जो ये दही जिसमें जमाते हैं ना वो पूरा ख़त्म हो चुका था और मेरे ही सामने ये दूसरा लेके आए थे और बहुत भीड़ होती जा रही थी इनके यहाँ लस्सी के लिए और देखिए कितना थिक दही है और मैंने ये भी शूट किया था, ये 1 घंटे में इनका ये पूरा खाली हो जाता है। फिर जी मुझे सूट चाहिए था क्योंकि शादी थी, मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, बहुत तेज़ आँखों में, सर में दर्द था। मैं इसलिए मार्केट चली गई, बार-बार कौन जाए, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में मैं गर्मी में बिल्कुल भी मैं बाहर नहीं निकलती हूँ, बहुत कम बाहर निकलती हूँ बट अब निकली थी तो साथ में मैंने शॉपिंग भी की क्योंकि एक शादी है इसी वीक शादी है, मैं व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा चले मैं ये भी आपसे शेयर कर देती हूँ। जैसे कि आपको पता है मुझे पाकिस्तानी कलेक्शन सूटों का बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने कुछ शॉप वाली दीदी से बातें भी हाँ, की। तो दीदी बताइए पाकिस्तानी सूट की डिमांड कितनी है? बहुत ज़्यादा दीजिए इस समय तो। क्योंकि पूरा इंडिया पाकिस्तानी सूट के लिए पागल हो चुका है। और मैं तो काफ़ी साल से पहनती आ रही हूँ पाकिस्तानी सूट, डेली यूज़ में भी मैं पाकिस्तानी पहनती हूँ। इंडिया में रह तो इंडिया के सूट पहनो ना, देख पाकिस्तान के सूट क्यों पहन रहे नहीं, पाकिस्तान वालों ने पागल बना दिया है इंडियन वालों को। हो? गलत बात है ना। सबसे बढ़िया कलेक्शन तो वही है सूटों का। ऐसा है क्या? और क्या, इंडिया वालों का तो ब्राइडल कोई कम नहीं है दीदी कलेक्शन। नहीं, इंडिया में ब्राइडल वालों का फैल है पाकिस्तान वालों के आगे। फिर जी मुझे मैचिंग ज्वेलरी चाहिए थी, तो मैं ज्वेलरी की शॉप पे गई और मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, सर मेरा फटने वाला था दर्द की वजह से। फिर मुझे दोबारा मार्केट नहीं आना था क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, तो एक ही बार में मैंने सारा काम निपटा दिया। मैंने सूट भी ले लिया, मैंने ज्वेलरी भी ले ली और आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर आपको पता है मेरा सर का दर्द और आँखों का दर्द कैसे बंद होगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मैंने चारों कुल पढ़े और अपने ऊपर दम भी किया, पानी पे दम करके भी पिया। इसके अलावा अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा। वैसे मैंने 2-2 डॉक्टर को दिखा दिया है, फैमिली डॉक्टर को भी दिखा दिया है और मैंने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भी दिखा दिया है और देखिए मेरी आँखों की हालत आप देख ही रहे हैं। अगर आपको पता है, कोई दुआ पता है या कुछ पता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक देना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में या फिर रेसिपी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।